वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। छैडाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं, तीसरी अपनी इसमें ढाल चल रही है और 8वां नंबर का छंद, जिसके माध्यम से अपन देख रहे थे आश्रव के कारण। आश्रव में मिथ्यात अवृत्ति प्रमाद कसाय योग, ये आश्रव के कारण हैं। आज अपन को चर्चा करनी है योग, योग से कर्मों का आश्रव। देखिए, योग से कर्मों का आश्रव पहले गुण स्थान से लेकर के 13वें गुण स्थान तक, मतलब चरमंतम, ये ऐसा शब्द समय सार में आया है कि केवली चरमंतम, केवली के जो हैं उनके चरम तक, मतलब उनके केवली गुण स्थान, मतलब कि 13वें गुण स्थान के अंत तक जो है आश्रव होता रहता है। तो ये योग जो है मन वचन काय की जो चेष्टा है, इस चेष्टा से कर्मों का आश्रव होता है। प्रगति प्रदेश रूप आश्रव जो है वो योग से होता है और कसाय से स्थिति और अनुभाग डलता है, मतलब उस कर्म की कितनी स्थिति मर्यादा और कितना फल देना है, ऐसा अनुभाग विपाक। तो ये कसाय और योग के मिलने से जो कर्म का बंध हो जाता है। लेकिन योग जो है पहले गुण स्थान से 13वें गुण स्थान तक, मतलब कि केवली भी कभी चलना होता है, बैठना होता है, बोलना होता है, तो इसके कारण उनका भी नौ कर्म आदि जो वर्गणाएँ हैं आना जाना होती हैं और आश्रय होता है। वो बात अलग है, उसकी स्थिति और अनुभाग ज़्यादा नहीं पड़ता है। तो योग यहाँ लिखा है, देखिए योग 2 प्रकार का, एक भाव योग और दूसरा द्रव्य योग। ये 2 प्रकार का योग होता है। भाव योग कर्म, 9 कर्म को ग्रहण करने की जीव की शक्ति विशेष को भाव योग कहते हैं। जीव की शक्ति विशेष, जीव की शक्ति है कि वो कर्म को भी और 9 कर्म को भी ग्रहण कर लेता है। ठीक है ना, हमारे आत्मा की शक्ति है ये कि हम जो पौद्गलिक कर्म हैं और पौद्गलिक 9 कर्म हैं उनको भी अपने सन्निकट रख लेते हैं, अपने पास बुला लेते हैं। ये आत्मिक शक्ति चुंबक है। तो चुंबक क्या करती है, दूर स्थित चीज़ को भी अपने पास खींच लेती है। ये उसकी अपनी एक विशेषता है चुंबक की। ऐसे ही हमारी आत्मा के प्रदेश की और आत्मा की ये इस विशेषता है कि कर्म और 9 कर्मों को भी अपने पास ग्रहण कर लेता है अपनी शक्ति से। इसे भाव योग कहते हैं। भाव योग मतलब आत्मा का परिस्पंदन, परिस्पंदन होना आत्मा का। परिस्पंदन आत्मा कब होगी, जब राग करेगी, द्वेष करेगी, मोह करेगी, हलन चलन करेगी, तो ऐसी स्थिति में आत्मा का वाइब्रेशन होगा, तो जिससे ये कर्म जो है आएंगे और कर्म इससे आत्मा से बनते जाएंगे। ये कर्म हैं, ये कर्म हैं, बिल्कुल नगण्य बैठे हुए, पर जब ये करेगी कुछ काम तभी जाकर के आत्मा उससे चिपकेंगी। ये आकर्षण मतलब चुंबक है, तो ये आकर के ये लोहा से चिपक गया। ठीक है ना, ऐसे ही ये कर्म रूपी लोहा जो है आत्मा से आकर के बैठ गया। तो ये भाव योग, ये भाव योग किसका काम है, ये आत्मा की तरफ से है। और फिर इससे क्या होता है, ये द्रव्य योग, ये है द्रव्य योग, ये भाव योग। आत्मा ने परिस्पंदन किया तो ये द्रव्य योग आके बैठ गया। क्या लिखा द्रव्य योग में, आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन, इसमें निमित्त मन वचन काय की चेष्टा। किसकी चेष्टा है इसमें निमित्त, देखिए मन वचन काय की चेष्टा है इसमें निमित्त। आप ये समझना, इस निमित्त से क्या होता है, आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है। तो ये भाव योग और द्रव्य योग दोनों ही योग जो हैं आश्रव के कारण होते हैं। तो द्रव्य योग की चर्चा चल रही है यहाँ पर कि आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन, इसमें निमित्त मन वचन काय की चेष्टा।
ठीक है ना। अपना मन जो सोचता है, द्रव मन, यहाँ द्रव मन लगाना, द्रव मन, द्रव वचन और द्रव्य काय, ये तीनों की जो हलन चलन है, जो चेष्टा है, इसके कारण क्या होता है, आत्मा में परिस्पंदन होता है और इस परिस्पंदन से द्रव्य योग होता है। द्रव्य योग मतलब क्या, अपना मन वचन काय जो है इसी को आप द्रव्य योग कह सकते हैं और इससे कर्म का आश्रय होता है। तो आपने देखा कि भाव योग आत्मा की तरफ से लेना है और शरीर का जो मन वचन काय है द्रव्य योग वो लेना है। तो दोनों के निमित्त से जो है कर्म का क्या होता है, आश्रय होता है। अब आगे जो छंद है 9वां नंबर का छंद है आश्रव त्याग का उपदेश और बंध संबर निर्जरा का लक्षण। यहाँ तक आश्रव का उपदेश दे दिया, अब बंध संबर निर्जरा की बात करेंगे। तो आते हैं 9वां नंबर का जो छंद है, इसको अपन पढ़ते हैं। पहले उमा गुर की आवाज़ में इसको अच्छे से सुनते हैं। ये ही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए, जीव प्रदेश बंधे विधि सो बंधन कबहु न सजिए, शम दम तेजो कर्म न आवे सो संवर आदरिए, तप बल ते विधि झरन निर्जरा ताहि सदा चरिए। बहुत सुंदर छंद आपने सुना और इसमें बात बताई गई है बंध संबर और निर्जरा। जो पीछे बात हो गई मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद और कषाय, ये कैसे हैं इसकी बात यहाँ पे बताई गई है और उनको छोड़ने की बात भी प्रेरणा दी गई है। पहले एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। ये ही मतलब यही मिथ्यात आदि ही आत्मा को दुख का कारण, दुख देने का कारण निमित्त है। ताते इसलिए इनको तजिए, छोड़ दीजिए, त्याग कर दीजिए। जीव प्रदेश, जीव के प्रदेश में बंधे विधि सो, विधि मतलब कर्म, सो विधि सो कर्म सो बंधे, बंधे हैं। जीव के प्रदेश से कर्म बनते हैं, सो वह बंधन, बंधन है। कबहू ना सजिए, कबहू कभी भी ना सजिए, नहीं करना चाहिए। जीव प्रदेश से कर्म बनते हैं इसलिए इन्हें कभी भी नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से ऐसे बंधन को हमें नहीं करना है। सम दम ते, जो कर्म न आवे, सम, शम मतलब है कषायों का अभाव, दम मतलब दमन, किसका दमन, इंद्रियों का और मन का जीतने से। शम कषायों का अभाव, दम ते इंद्रियों और मन को जीतने से। जो कर्म न आवे, कर्म नहीं आते, सो वह संवर, संवर है। उसे क्या करिए, आदरिए, क्या करो, उसको ग्रहण करना चाहिए। उस संवर को क्या करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। फिर तप बल ते, तप की शक्ति से, तप की शक्ति से ते वे विधि झरन, ते मतलब वे कर्म, वे विधि कर्म, कर्मों का झरन, झरना, नष्ट होना, एक देश खिर जाना, कर्मों का एक देश खिर जाना। निर्जरा, क्या है, निर्जरा है। ताही उस निर्जरा को सदा हमेशा आचरिए, प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार छंद का एक एक शब्द हुआ। अब इस छंद के बारे में देखिए, पहली लाइन में क्या कह रहे हैं। पीछे जो हमने आश्रव तत्व के बारे में बताया है उसका उपदेश दे रहे हैं। भैया मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय योग कैसे हैं। आत्म को दुख का कारण, ये आत्मा को हमेशा दुख ही देंगी, कोई भी आश्रव सुख नहीं दे सकता है। इसलिए पुरुषार्थ पूर्वक हमें इनको तजिए, तजना है, छोड़ना है, त्याग करना है। ये सोच लो, छोड़ना ही छोड़ना है। और नीचे की जो 3 लाइन हैं उसमें बंध, संवर
और निर्जरा, इन तीन की बात कही गई है कि बंध की परिभाषा भी बताई और बंध का त्याग करने की बात कह रहे हैं। संबर की परिभाषा बताई और संबर का आदर करने की बात कह रहे हैं, और निर्जरा की बात कही और निर्जरा पर आचरण करने की बात कह रहे हैं। तो इस प्रकार से बंध, संबर और निर्जरा तीनों की परिभाषा बताई। जीव प्रदेशों का, कर्म और प्रदेशों का, दोनों का एक साथ का बंध जानना, उसको क्या कहा? बंध। और ना सजिए, क्या बोला उनने? ना सजिए, ऐसे बंध को नहीं करना है, मतलब उससे सजना नहीं है, उस बंध में ठहरना नहीं है, क्योंकि बंध होगा तो दुख देगा। बंधन किसको सुख दे सकता है बताइए? कैदी जो है, कैद में है, जेल में है, क्या वो सुखी हो सकता है? उसे अच्छा भोजन भी मिले, कूलर, एसी सब मिल जाए, लेकिन भैया तब भी वो दुखी है, क्योंकि अपने को बंध रूप स्वीकार करता है ना। तो बंध कभी सुख नहीं दे सकता। गाय, कुत्ते आदि आपके अधीन हैं घरों में, ठीक है ना। बोले हम बड़ी फैसिलिटी देते हैं उनको, टाइम से खाना देते हैं, टाइम से पानी देते हैं, अच्छा नहलाते हैं, धुलाते हैं, लेकिन बंधन तो बंधन है ना। तोता है, उसको सोने के पिंजड़े में रखो, सोने की कटोरियों में उनको दूध, मलाई, ड्राई फ्रूट सब दो, लेकिन वो किसका इंतज़ार करता है? कब पिंजड़ा खुले और कब मैं यहाँ से भाग जाऊँ, क्योंकि वो बंधन बंधन है, उसे तुम्हारे सोना चांदी से क्या लेना देना। इसी प्रकार जो जीव जो है कर्मों से बंधा हुआ है तो नियम से दुख रूप है, इसलिए बंधन किसी को स्वीकार नहीं होना चाहिए। ये जीव की बड़ी अज्ञानता है कि यह तोते की तरह नहीं, ये कबूतर की तरह अपना जीवन जीना चाहता है, जिसको उड़ा देने के बाद भी पुनः वहीं पर आकर के बैठ जाता है। हम बार बार कर्मों का बंध करते हैं, तो कह रहे हैं ऐसे कर्म के बंध को ना सजिए, नहीं अपने को ग्रहण करना है। और फिर संबर की परिभाषा बताई, सम दम ते, दो चीज बताई हैं, सम और दम। शम, शम, ठीक है ना। शम मतलब समन करना। समन किसका समन करना? कषाय का, क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का शमन करना है। दमन मतलब दबाना। किसको दबाना है? इंद्रिय संबंधी जो भी इच्छाएं हैं, मन संबंधी जो भी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को रोको, क्योंकि इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं होती हैं। आप कितनी भी इच्छाएं, एक इच्छा पूरी करो 10 फिर खड़ी हो जाएंगी, एक खड़ी करो फिर खड़ी हो जाएंगी। इच्छाओं का आकाश अनंत है, जैसे आकाश का और छोर नहीं है, ऐसे इच्छाओं का और छोर नहीं है। इच्छाओं को रोकने के लिए तप कहा गया है, इच्छाओं को रोकने के लिए संयम कहा गया है, साधना कहा गया है, क्षमता कहा गया है। इसलिए कहा सम दम ते, जो कर्म ना आवे, जो व्यक्ति श्रम का काम करता है और दम का काम करता है, मतलब कषायों को भी नहीं होने देता है और इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता है, उसके क्या होता है? संवर हो जाता है, मतलब कोई कर्म का आश्रय नहीं होगा और कोई कर्म का बंध नहीं होगा। अब बाहर से कोई चीज़ आना बंद हो गई है, ये संवर हो गया है। और तप बलते, ऊपर तो बोला समदम, समदम रखो संवर हो जाएगा, और तप बल करो तो क्या हो जाएगा? निर्जरा। अब तपस्या करो, अब अंदर इतना तपाओ आत्मा को, इतना तपाओ क्षमता भाव से कि विधि झरन निर्जरा, वो विधि झरन कर्मों का झरना प्रारंभ हो जाए, झरझर हो जाए, नष्ट हो जाए, कर्म चले जाएं और पूरी निर्जरा हो जाए। तो एक एक करके निर्जरा होकर के पूरी निर्जरा हो जाएगी तो मोक्ष भी हो जाएगा। तो ताहि सदा आचरिए, उसको आचरिए, उसको आचरण कीजिए। ऐसा पंडित जी ने कितना सुंदर बात कही। बंधन कभू न सजिए, पहली बात। संबर आदरिए, ऐसा संबर जो है आदरणीय है, जो समदम पूर्व हो। और सदा ताहि सदा आचरिए, जो तप बल से किए जाती है तपस्या, ऐसी निर्जरा हमें सदा ही आचरण करने योग्य है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, मिथ्यात्व आदि ही आत्मा को दुख के कारण हैं, इसलिए इनको छोड़ देना चाहिए। आत्मा के प्रदेशों का कर्मों से बंधना वह बंध कहलाता है, वह कभी नहीं करना चाहिए, उस बंध को हमें कभी नहीं करना चाहिए। कसायों के अभाव और इंद्रियों की विजय से कर्मों का नहीं आना संबर तत्व है, उस संबर को ग्रहण करना चाहिए। तप की शक्ति से कर्मों का एक देश खिर जाना निर्जरा है, उस निर्जरा को सदा आचरण करना चाहिए। ये पूरे के पूरे छंद का जो है अर्थ हो गया।
और बहुत सुंदर अर्थ है। और आपको तो याद भी हो जाना चाहिए कि एक एक शब्दों में पंडित जी ने बिल्कुल सार भरा है, जैसे उन्होंने गागर में सागर भर दिया हो है। तो हमें इनको याद भी करना चाहिए और अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। क्या लिखा देखिए, ये मिथ्यात आदि ही आत्मा को दुख का कारण है, पर पदार्थ नहीं, इसलिए अपने दोष रूप मिथ्या भावों का अभाव करना चाहिए। बहुत सुंदर बात यहाँ पे लिखी है। क्या कहना चाह रहे हैं, पर पदार्थ संसार में दुख का कारण नहीं है। घर मकान दुकान बीवी बच्चे दुख के कारण नहीं हैं, इन्हें दुख का कारण कोई नहीं कह रहा है। मिथ्यात आदि ही आत्मा का दुख का कारण है। जहाँ जहाँ मिथ्यात का भाव रहेगा, जहाँ पर मिथ्यात भाव मतलब क्या, पर मेरे हैं मैं इनका हूँ, ऐसा जहाँ भाव रहेगा वह दुख का कारण होगा। प्रमाद दुख का कारण है, योग दुख का कारण है, कषाय दुख का कारण है, ये दुख के कारण है। तो आश्रय जो गिनाए गए हैं वो दुख के कारण हैं। संसार में भौतिक पदार्थ दुख के कारण नहीं हो सकते। यदि होंगे तो फिर अरहंत भी दुखी हो जाएंगे। समोसरण में अरहंत भगवान बैठे हुए हैं, महादुखी होंगे ना, इतना बड़ा समोसरण में कैसे संभालूं, क्या करूं, अरे उन्हें चिंता ही नहीं है। पर पदार्थ दुख का कारण नहीं है ना, समोसरण दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण यह मेरा है, मैं इसका हूँ, ये मेरे हैं, ऐसा जो भाव आत्मा में बैठा हुआ है, मोह रूप राग रूप देश रूप, ये भाव ही क्या है, नियम से दुख का कारण है। इसलिए यहाँ पे कहा था कि ऐसा जो दोष रूप मिथ्या भाव है उसका अभाव करना चाहिए, उसको दूर करने का भाव रखना चाहिए। यदि वो हमारा भाव दूर हो जाता है तो फिर हम सुखी हो सकते हैं, और सुखी होने का यही रास्ता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस बात को भी ध्यान रखना। कोई सोचे कि मैं बहुत कुछ कर लूँ, दान पुण्य कर लूँ, ठीक है, दान पुण्य करना अच्छी बात है, वो तो हमारे त्याग के परिणाम है। जितना छोड़ोगे उससे भी आप सुखी होगे, लेकिन जब तक मिथ्यात नहीं छोड़ोगे तब तक सुखी नहीं हो सकते हो। और मिथ्या बुद्धि जैसे ही छूटेगी उसी दिन हम क्या हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। यही आत्म के दुख को कारण, यही आत्म के दुख का कारण है और दूसरा नहीं है। गलत धारणा, वस्तु के प्रति विपरीत मान्यता, ये सब दुख के कारण हैं। जब तक हमारा ये सम्यक रास्ता नहीं पकड़ेंगे हम, तब तक हम सुखी हो नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से इस 9वें छंद के माध्यम से पंडित जी ने हमें दुख से निकालने का उपाय बता दिया और कैसे सुख में प्रवेश करें इसकी बात भी कह दी कि भैया बंधन को कभी बंधना नहीं है, संवर और निजरा का सदा आचरण करना है, उनको अपन को स्वीकार करना है, क्योंकि इसके बिना हम सुखी हो नहीं सकते हैं। और इसके बारे में बंध संवर निजरा के बारे में चर्चा जो है कल करेंगे। आज समय हो गया है, आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली। श्री रमेश नथुजी बेराड, सौभाग्यकांक्षिणी विद्या रमेश राव बेराड, पुत्र श्री अजित रमेश राव बेराड, पुत्र वधु ऋतुजा अजित बेराड, कुमारी अनुजा बेराड, कुमारी आरोही बेराड, पुत्र श्री सुरेंद्र रमेश राव बेराड, योगिता सुरेंद्र बेराड, कुमारी विराग बेराड, कुमारी विधि बेराड, अमरावती, महाराष्ट्र।